Hey guys, this is Manisha Yadav. Welcome back to AMECAD Solutions. आज का टॉपिक हमारा है स्टैट प्रो के ऊपर। स्टैट प्रो में मैंने आइसोलेटेड फुटिंग्स तक जो है वो कंप्लीट किया था अपना सेशन, और अभी मैं कंबाइंड फुटिंग के ऊपर आपको सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग किस तरीके से डिज़ाइन होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने न्यू स्ट्रक्चर लिया है। मैंने इसका नाम न्यू स्ट्रक्चर या 1 2 3 सॉरी न्यू स्ट्रक्चर, जहाँ पे भी आपको सेव करना है आप लेंथ यूनिट्स एंड फोर्स यूनिट्स सेट कीजिए। देन उसके बाद मैं ऐड बीम का ऑप्शन लेके फिनिश करती हूँ। अब यहाँ पे मुझे कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, चाहे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करो, चाहे स्नैप नोड बीम यूज करो, चाहे आप रन स्ट्रक्चर विजार्ड यूज करो। तो जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता है आप उसके हिसाब से उसको बना सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं रन स्ट्रक्चर विजार्ड का यूज कर रही हूँ। मैंने कोई फ्रेम स्ट्रक्चर लिया है और फ्रेम स्ट्रक्चर की डायमेंशंस मैं कुछ इस तरीके से रख रही हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे रखा 10, दिस इज 12, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 2, दिस इज 3 बे एंड दिस इज 2 बे। आप यहाँ पे उनकी लेंथ भी बता सकते हैं। अगर आपको चेंज करनी है तो ऐसे ही यहाँ से बता सकते हैं एंड ऐसे ही यहाँ पे बता सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इक्वल लेंथ लेता है, अपन इक्वल भी कर सकते हो। अभी मैंने ये स्ट्रक्चर किया, मैंने इसको क्रॉस किया, यस किया एंड ओके किया। अब ये स्ट्रक्चर मेरा इधर आ गया है। ओके, अब हम इसको क्रॉस सेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। डिफाइन में गए, रेक्टेंगुलर में गए। लाइक मैंने यहाँ पे बीम के लिए लिया 0.375 and 0.375 and 0.23, 9/15 की बीम ली है इंचेस में, राइट। और ये आपका mm में है, मीटर में है। देन एक और मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है जिसके अंदर मैंने लिया है ये 0.48 एंड 0.23 ऐड, ये कॉलम का है। ठीक है, आप अलग अलग बीम के अलग अलग क्रॉस सेक्शंस भी डाल सकते हो। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, और अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को चेक कीजिए, देन आपको यहाँ तक समझ में आएगा। इसको मैं सिर्फ बीम को अप्लाई करवा रही हूँ, तो मैंने सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स एंड जेड किया, एक्स एंड जेड, राइट। और असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन। नाउ सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन, राइट। तो आपका इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है वो असाइन हो चुका है। नाउ अब हम चलते हैं सपोर्ट्स पे। क्रिएट किया मैंने सपोर्ट, एक सपोर्ट ऐड किया एंड देन फ्रंट प्लेन लेके बॉटम के जो नोड्स थे उन पे सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हुआ है। नाउ गो टू लोड केस डिटेल्स, ऐड लोड। लाइक मैंने यहाँ पे डेड किया ऐड एंड देन लाइव किया ऐड। सी, मैं लोड की कैलकुलेशंस ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे लोड जो है वो अज्यूम करके डाल रही हूँ। ठीक है, आप इनको स्टैंडर्ड लोड ना समझें, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अज्यूम करके डाल रही हूँ, राइट। तो लाइक मैंने एक सेल्फ वेट लगाया है और एक मैंने यहाँ पे -5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लगाया है लोड, राइट। तो ये मैंने ऐसा कुछ कैलकुलेट नहीं किया है, मैंने रैंडम अपने मन से लगाया। अगर आपको कैलकुलेशन देखनी है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता रखा है कि डेड एंड लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड सब कैलकुलेट कैसे होते हैं, देन अप्लाई कैसे होते हैं, राइट। और क्योंकि मुझे इसमें फाउंडेशन पे फोकस करना है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लोड्स जो है वो अज्यूम किए हैं। एंड देन मैंने यहाँ पे ऐड किया लाइव लोड, ये आपका अप्लाई हो गया। डेड एंड लाइव का कॉम्बिनेशन बना देती हूँ मैं लोड के डिटेल्स पे जाके। देखो, आप ऑटो लोड भी कर सकते हो, आप बना भी सकते हो। तो लाइक मैंने क्योंकि डेड एंड लाइव ही लिया है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट।
अभी हम यहाँ पे चलते हैं एनालिसिस पे, परफॉर्म एनालिसिस, और जो भी आपको प्रिंट निकालना है बोलिए एंड देन रन एनालिसिस कीजिए, सेव कीजिए। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर जो है वो एनालाइज हो जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो यू हैव टू रिजॉल्व इट, और मेरा यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है, दैट्स व्हाई मैंने इसको डन किया एंड मैं डिजाइन में चली गई। डिजाइन में मैंने कंक्रीट चूज किया और यहाँ पे IS 456 चूज किया। सेलेक्ट पैरामीटर्स में मैंने चूज किया है compressive strength of concrete, yield strength of reinforcement, and ELY member length factor along Y and along Z. Okay, and एक मेथड और यूज किया है जिसमें सेंट्रिसिटी की कंडीशन होती है वो वाला चूज करना है। जो मेन फैक्टर्स थे वो मैंने ऐड कर लिए। ये सिर्फ कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होंगे, मेंबर लेंथ फैक्टर, एंड ये वाली आपकी मेन बार का ग्रेड है, तो मैंने यहाँ पे FV 500 लिया है, एंड यहाँ पे कंक्रीट का ग्रेड है M25 ग्रेड लिया है, राइट। फिर उसके बाद मेथड के अंदर मैंने कंसिडर किया क्लॉज नंबर 25.4 को IS 456.2000, तो आप इसमें जाके देख सकते हो, ठीक है, कि इस क्लॉज में लिखा क्या हुआ अबाउट एसेंट्रिसिटी। ऐड किया, क्लोज किया। नाउ यहाँ पे सारा कुछ आ गया आपका। इसको तो मुझे सेलेक्ट करवाना है सिर्फ पैरेलल टू Y में, ओनली इसमें कॉलम्स में अप्लाई करने हैं दोनों लेंथ फैक्टर्स। सॉरी, सेलेक्ट Y, अलाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, अलाइन टू व्यू, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील दोनों पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे लगेंगे। मेथड इज ऑल्सो अप्लाई टू असाइन टू व्यू, राइट। अब हम कमांड्स में जाते हैं। मुझे डिजाइन ऑफ अ बीम करना है, डिजाइन ऑफ अ कॉलम करना है, एंड टेक ऑफ चाहिए। तो ये चीज लिया मैंने इधर। यहाँ पे हम चलते हैं डिजाइन ऑफ अ बीम के लिए मैंने मेंबर सेलेक्ट किए X and Z के। देखो आप इनको ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे यहाँ से इजी लग रहा है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ। सेलेक्ट किया, बीम पैरेलल टू Y, एड, ठीक है। अभी सारा कुछ हो गया। अभी हम वापस चलते हैं एनालिसिस पे, सेव। अभी आपका एनालाइज हो जाएगा। आप जाके चेक कर सकते हैं सबका स्टील और सबका रेनफोर्समेंट, सॉरी का कंक्रीट कितना क्या आया है, तो सारा लोड हो जाएगा रिजल्ट इधर। तो रिजल्ट में चलते हैं, कंक्रीट डिजाइन पे चलते हैं। सारी आपकी बीम एंड कॉलम्स के डिजाइन आपके आ गए हैं, ठीक है। और अबाउट बॉटम में आपको यहाँ पे टेक ऑफ भी बता देगा ये, लाइक मैं थोड़ा नीचे आ गई, ये रहा, देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्यूबिक में, और ये आपका किलो न्यूटन्स में, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका निकल के आ गया है। नाउ अब मुझे इसका फाउंडेशन डिजाइन करना है। तो आप फाउंडेशन डिजाइन के लिए या तो इधर ऑप्शन पे जा सकते हो, एक्सपोर्ट टू स्टैट फाउंडेशन, या फिर फाउंडेशन डिजाइन पे क्लिक कर सकते हो। सारे लोड्स को इंक्लूड कर लो एंड रन स्टैट फाउंडेशन करो। अब आपका स्टैट फाउंडेशन ओपन होएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में। अब हम कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने आइसोलेटेड फुटिंग तो डिजाइन कर ली थी, अभी हम करते हैं कंबाइंड फुटिंग डिजाइन, राइट। देखो जैसे मैंने आइसोलेटेड फुटिंग में बताया था, ये सारा का सारा बिल्कुल सेम उसी तरीके का प्रोजेक्ट इन्फो एंड फाउंडेशन प्लान, राइट। बात आती है लोड फैक्टर्स की, लोड फैक्टर्स भी वही है सेम, बस मुझे यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन जो है ना वो जनरेट करना है अबाउट इंडियन, एंड देन जनरेट। तो आपके लोड कॉम्बिनेशन जो है वो जनरेट हो जाएंगे। आपको फिर इसको क्लोज करना ओके करके, देन यू हैव टू मिनिमाइज इट, एंड जब मेन जो आता है हमारा आता है क्रिएट जॉब। और अब हम यहाँ पे कंबाइंड ठीक है, कंबाइंड 1 के नाम से मैं बना रही हूँ, ये मैंने नाम रखा। और यहाँ पे आते हैं कंबाइंड फुटिंग, और यहाँ पे हम चूज करेंगे इंडियन, यहाँ पे हम चूज करेंगे SI, एंड देन यहाँ पे थोड़ा नीचे आओ, इनको सबको ऐड कर दो, क्रिएट जॉब करो, ठीक है। अब किन किन को आप यहाँ पे कंबाइन करना चाह रहे हो उनको सेलेक्ट कर लो। लाइक मैंने इसको कर लिया, इसको कर लिया, ठीक है, तीनों को कर लिया, तीनों को कंबाइन करना चाहती हूँ मैंने।
क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड्स किया, हो गई क्रिएट। मैंने बोला एक इसको और इसको कंबाइन करना है, तो यहाँ पे भी क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड्स हो गया। ऐसे ही मैंने बोला एक इसको और इसको कंबाइन करना है, तो मैंने इसको भी क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड बोला, एंड देन इसको भी मुझे कंबाइन। देखो जिसको कंबाइन करना, मैंने तो सबको कर दिया। इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है कि सबको करना पड़े, तो अगर आपको जो भी कंबाइन करना हो कॉलम की फुटिंग को, तो आप कर सकते हो। जब जैसे कंबाइंड फुटिंग के अंदर पर्टिकुलर गैप होता है स्टैंडर्ड कोर्स के हिसाब से, अगर उस पर्टिकुलर गैप से कम गैप है दोनों के बीच में फुटिंग्स में, तो आप कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको कोड पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली, और फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है, एंड देन गो टू डिजाइन पैरामीटर्स। कंक्रीट में गए, सॉरी कंक्रीट एंड रीबार्स में गए, तो आप यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट डालिए, और मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेसिंग आप यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे आएगा पेडेस्टल, अगर आपको डालना है तो बताइए, और फुटिंग का क्लियर कवर, अबाउट सॉइल प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे इनपुट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद फुटिंग ज्योमेट्री के अंदर आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा वाइडर कर लेती हूँ मैं इसको, सी दिस वन। आपको कैलकुलेट करनी है डायमेंशंस या सेट करनी है डायमेंशन, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। थिकनेस वगैरह, मिनिमम लेफ्ट ओवर हैंग लेंथ, लेफ्ट ओवर हैंग लेंथ राइट साइड में, ये सारा कुछ होता है। अब ये सब कुछ आपका जब हो गया है, तो कुछ इस तरीके का डिजाइन आपका निकल के आएगा जब आपने इसको सेट कर दिया है। तो अब जब मैं डिजाइन पे क्लिक करती हूँ और यस मैं एनालाइज करती हूँ डिजाइन को, तो ये आपका डिजाइन जो है वो एनालाइज करके आपको दे देगा। ये कुछ इस तरीके से, जैसे 4 फुटिंग थी ना हमारी IS 456 के हिसाब से, आपकी 4 फुटिंग डिजाइन हुई है, जिसमें इन्होंने बार में बता दी है मेन और मेन टॉप बार, मेन स्टील बॉटम बार, सेकेंडरी बार्स, ठीक है। आप इसको थोड़ा खिसकाएं, और सेकेंडरी बॉटम बार, स्पेसिंग समेत बताया। तो 12 का ही सरिया आया है इसमें, ठीक है, 12 का ही स्टील आया, और ये उसकी ड्रॉइंग रही। ओवरिंग निकला है तो कितना निकला है वो सारा कुछ इसमें, ठीक है। और उसका प्रॉपर डिजाइन आपको करके दिया है उसने, मैन्युअली भी, ठीक है। ऐसे करके सारी फिटिंग्स के डिजाइन मिलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे डिटेल ड्राइंग्स में जा सकते हो, इधर भी आएगा, और आप इस ड्राइंग को सेव भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो एज ए ड्रॉइंग DWG के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। लाइक मैंने इसको सेव कर दिया इसी नाम से, तो आप इसको मिनिमाइज करके जब देखते हो, तो यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ के नाम से आपका ऐड हो गया है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करती हूँ, तो आपको ड्रॉइंग दिखेगी आपकी फुटिंग की, सिर्फ पहले फुटिंग की, सारी भी नहीं है ये, ठीक है। तो कैसे करना है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर आपको सारियों की चाहिए तो यहाँ पे फुटिंग चेंज करो, ये फुटिंग 1 की, ऐसे फुटिंग C2 की होगी, फुटिंग C3 की होगी, फुटिंग C4 की होगी, ऐसे ही करके आपको सेव करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये फाइल खुल जाती है। तो ये देखिए, ये आपकी ड्राइंग निकल आई है, ठीक है। ये ड्राइंग है आपकी कंप्लीट, इसने बता भी रखा है, सब कुछ ओवरऑल खोल के बता रखा है, किन किन कॉलम्स के आपने फिक्स किया वो सब कुछ, ठीक है। ऐसे करके सारी ड्राइंग्स निकल जाएगी, सबको एक में मर्ज कर दो और उसकी डिटेलिंग कर दो। तो इस तरीके से आप आउटपुट निकाल सकते हो स्टैट प्रो से फाउंडेशन का। और इसके आगे हम मैट फाउंडेशन भी करेंगे और पाइल कैप भी करेंगे, तो सारी चीज़ें हम लोग उसमें भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए रिलेटेड पर्सन के पास, कि उसके काम आ सके ये वीडियोस। सो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।